क्या आप मानते हैं कि आलस बुरी चीज है? अगर हां, तो शायद आप द आर्ट ऑफ लेजीनेस पढ़ने के बाद अपनी सोच बदल दें। क्या हो अगर मैं कहूं कि आलस भी एक कला हो सकती है जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती है? जी हां, आज हम जानेंगे कि कैसे आलस को सही तरीके से अपनाकर हम अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुलन और खुशियां ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश हिंदी में। आज की किताब है द आर्ट ऑफ लेजीनेस। इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे आलस को सही तरीके से अपनाकर हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। हम अक्सर आलस को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस किताब में आपको पता चलेगा कि आलस का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लेजीनेस का ये दिलचस्प सफर। भाग 1, आलस्य का परिचय। आलस्य को सामान्यतः नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। समाज में आलसी व्यक्तियों को अक्सर तिरस्कार और आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग मानते हैं कि आलस्य सफलता की राह में एक बड़ी बाधा है और जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब में लेखक इस धारणा को चुनौती देते हैं और आलस्य के महत्व और उसके सही उपयोग को समझाने का प्रयास करते हैं। आलस्य का सही मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी न करें और पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाएं और अपने कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हमें आराम करने का समय मिले। लेखक बताते हैं कि आलस्य का सही उपयोग हमें अधिक उत्पादक बना सकता है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। आलस्य मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम कम प्रयास में अधिक परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन तरीकों की खोज करता है जो हमें कम समय और प्रयास में अधिक काम करने में मदद करते हैं। इसलिए आलस्य को एक प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो हमें अधिक कुशल बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास में भी आलस्य के कई उदाहरण मिलते हैं। महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, अपने आलस्य के कारण ही सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोच रहे थे। इसी तरह महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने भी अपने आराम के क्षणों में कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आलस्य हमें नई सोच और विचारों की खोज में मदद कर सकता है। भाग 2, आलस्य और उत्पादकता। जब हम आलस्य की बात करते हैं तो आमतौर पर इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन द आर्ट ऑफ लेजीनेस में लेखक बताते हैं कि आलस्य का सही उपयोग हमारी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। आइए इस भाग में समझते हैं कि आलस्य और उत्पादकता का संबंध कैसे बनता है और इसे कैसे सही तरीके से अपनाया जा सकता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम काम को तेजी से और कुशलता से करने के तरीकों की खोज में रहते हैं। आलस्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों को कम समय में पूरा करें ताकि हमें ज्यादा आराम मिल सके। यह स्वाभाविक रूप से हमें काम करने के अधिक स्मार्ट और कुशल तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए आप अपने घर की सफाई करने में आलसी है। इस स्थिति में आप ऐसी विधियां अपनाएंगे जो सफाई को जल्दी और आसानी से करे, जैसे कि बहुउपयोगी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग करना या सफाई के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाना। इस तरह आलस्य आपकी सफाई प्रक्रिया को अधिक कुशल बना देता है। आलस्य के कारण हम समय बचाने के तरीकों की खोज में रहते हैं। जब हम अपने कार्यों को करने में आलसी होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से ऐसी तकनीकें और टूल्स ढूंढते हैं
जो हमारे काम को जल्दी और आसान बना सके। इससे हमें समय की बचत होती है और हम अन्य कार्यों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप आलसी महसूस कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेशन टूल्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं और समय की बचत करते हैं। आलस्य हमें समस्याओं को हल करने के लिए नई और प्रभावी रणनीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आलसी होते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उन समस्याओं को हल करने के तरीके खोजते हैं जो कम प्रयास में अधिक प्रभावी हों। यह हमारे समस्या सुलझाने के कौशल को सुधारता है और हमें बेहतर समाधान प्रदान करता है। मान लीजिए आपको एक बड़ा दस्तावेज तैयार करना है और आप आलसी महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे उपकरण या सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो स्वचालित रूप से दस्तावेज को तैयार करने में मदद करे, जिससे आपका समय और प्रयास दोनों की बचत हो सके। आलस्य हमारी प्रेरणा और रचनात्मकता को भी बढ़ा सकता है। जब हम आराम करते हैं और खुद को समय देते हैं, तो हम नए विचारों और रचनात्मक तरीकों की खोज में लग जाते हैं। आलस्य हमें सोचने के लिए समय देता है, जिससे हम अधिक प्रेरित और रचनात्मक बन सकते हैं। अगर आप एक लेखक हैं और आप आलसी महसूस कर रहे हैं, तो आराम करने के बाद आपको नए विचार और कहानियां लिखने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। आलस्य आपको सोचने और नई रचनात्मक विचारों को जन्म देने का समय प्रदान करता है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस में आलस्य को एक सकारात्मक तरीके से देखने की सलाह दी गई है। आलस्य को सही तरीके से अपनाकर हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक कुशलता और प्रेरणा के साथ पूरा कर सकते हैं। आलस्य का सही उपयोग समय की बचत, समस्या समाधान की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। भाग 3, आराम का महत्व। आराम केवल शारीरिक थकावट को ही नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता को भी दूर करता है। जब हम पूरी तरह से आराम नहीं करते, तो हमारा शरीर थक जाता है और हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता घटती है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बिना पर्याप्त आराम के हम जल्दी थक जाते हैं और हमें हर काम में अधिक समय लगता है। इससे हमारी उत्पादकता में कमी आ सकती है। आराम करने से हम ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं और कार्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। जब हम आराम करते हैं और खुद को समय देते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को नई सोच और रचनात्मक विचारों की खोज करने का अवसर मिलता है। आराम के दौरान हम अधिक स्पष्टता और ताजगी महसूस करते हैं, जो हमारी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। आराम और विश्राम हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। जब हम मानसिक रूप से शांत होते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। पर्याप्त आराम से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। नींद की कमी और थकावट से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आराम की आदतें अपनाना। नियमित विश्राम समय। दिन में कुछ समय आराम और विश्राम के लिए निर्धारित करें। यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। स्वस्थ नींद। पर्याप्त नींद लें और सुनिश्चित करें कि आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी हो। मनोवांछित गतिविधियां। ऐसे कार्य करें जो आपको खुशी और शांति प्रदान करते हो, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या ध्यान लगाना। फिजिकल एक्टिविटी। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां भी आराम और विश्राम में सहायक होती है। आराम और विश्राम केवल आलस्य नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह हमारी उत्पादकता, रचनात्मकता और समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें यह सिखाती है कि आराम को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
भाग 4 आलस्य को अपनाना। लेखक का कहना है कि आलस्य को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम काम से भागे या पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए। इसके बजाय इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और काम के साथ साथ आराम और विश्राम को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण, नील एक उच्च तनाव वाली नौकरी में काम करता है जहां उसे दिन रात काम करना पड़ता है। वह हमेशा खुद को व्यस्त और थका हुआ महसूस करता है। नील ने देखा कि वह अपने काम में उतनी उत्पादकता नहीं दिखा पा रहा है जितनी वह चाहता है और उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नील ने आलस्य को अपनाने के सिद्धांत को समझा और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपने दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन किए। आवश्यक विश्राम। नील ने तय किया कि वह काम के दौरान हर घंटे में 10 मिनट का विश्राम लेगा। यह विश्राम उसे मानसिक रूप से तरोताजा करने में मदद करता था और उसके काम में सुधार लाने में सहायक था। समय प्रबंधन। उसने अपनी दिनचर्या को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया। उसने अपने काम के समय को प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि वह अपने व्यक्तिगत समय के लिए भी समय निकाल सके। स्वस्थ जीवन शैली। नील ने अपने दिन में नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ भोजन को शामिल किया। यह उसे अधिक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करता था। रचनात्मकता और आराम। उसने अपने काम के साथ साथ आराम और व्यक्तिगत रुचियों के लिए भी समय निकाला। जैसे वह सप्ताहांत में यात्रा पर जाता था या अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ता था। इस आराम के समय ने उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा दिया और काम में उसकी उत्पादकता में भी सुधार किया। इन परिवर्तनों के बाद नील ने देखा कि उसकी उत्पादकता में सुधार हुआ और उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में भी बदलाव आया। उसे काम करने में अधिक आनंद आने लगा और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। नील की कहानी यह सिखाती है कि आलस्य को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। काम के साथ साथ आराम और विश्राम को भी प्राथमिकता देना चाहिए। यह संतुलन हमें मानसिक शांति, उत्पादकता और एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। भाग 5 समय प्रबंधन। आलस्य का सही उपयोग करने के लिए समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने कार्यों को सही ढंग से प्राथमिकता देते हैं और उन्हें समय पर पूरा करते हैं, तो हमें आराम और आलस्य के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, मान ले कि आप एक व्यस्त पेशेवर हैं और आपके पास कई काम हैं जिन्हें पूरा करना है। इनमें प्रोजेक्ट की डेडलाइंस, मीटिंग्स और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां शामिल है। यदि आप हर दिन बिना किसी योजना के काम करते हैं, तो आपके पास आराम करने का समय कम रह जाएगा और आप थकावट महसूस करेंगे। अब यदि आप अपने दिन की योजना पहले से बनाते हैं और कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो यह प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। दिन की योजना बनाना। सुबह उठते ही आप अपने दिन की योजना बनाएं। सबसे पहले उन कार्यों की सूची बनाएं जिनकी डेडलाइंस नजदीक है या जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं। महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पहले निपटाने की योजना बनाएं। प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए, आप तय कर सकते हैं कि आप सुबह 9 से 11 बजे तक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, फिर 11 से 11:30 बजे तक ब्रेक लेंगे और इसके बाद मीटिंग्स पर ध्यान देंगे। आराम और भोजन के लिए भी समय निर्धारित करें। इस तरह आप एक संतुलित दिन की योजना बना सकते हैं जिसमें काम और आराम दोनों शामिल हों। जैसे ही आप कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें समय पर पूरा करते हैं, आप देखेंगे कि आपके पास आराम करने का समय भी बच जाता है। जब आप जानबूझकर महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा कर लेते हैं, तो आप तनाव मुक्त होते हैं
और आराम करने के लिए समय निकाल सकते हैं। दिन के अंत में जब आपने अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लिया हो, तो आप बिना किसी चिंता के आराम कर सकते हैं। आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, पसंदीदा टीवी शो देख सकते हैं या किसी से मिल सकते हैं। यह आराम और आलस्य का समय आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाएगा और आपको अगले दिन के लिए ताजगी से भरपूर महसूस कराएगा। समय प्रबंधन के साथ आलस्य का सही उपयोग करना हमें कार्यों को प्राथमिकता देने और समय पर पूरा करने में मदद करता है, जिससे हमें आराम और विश्राम के लिए भी समय मिल जाता है। इस तरीके से आप अपने काम और आराम के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संगठित और संतुलित बना सकते हैं। भाग 6, मानसिक शांति। द आर्ट ऑफ लेजीनेस में लेखक ने बताया है कि आलस्य का सही उपयोग मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब हम आराम करते हैं और खुद को समय देते हैं, तो हम अपने जीवन की तनावपूर्ण स्थितियों और चिंताओं से दूर रह सकते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। 1. आराम और विश्राम का महत्व। हमारी दैनिक जीवन की भागदौड़ और जिम्मेदारियों से भरी दिनचर्या में मानसिक शांति प्राप्त करना कठिन हो सकता है। आराम और विश्राम हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं। जब हम खुद को आराम देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों ही बेहतर महसूस करते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। 2. खुद को समय देना। आलस्य का सही उपयोग करके हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। यह समय हमें खुद को समझने, अपनी प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करने और अपने जीवन में सुधार लाने का अवसर प्रदान करता है। खुद को समय देना हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करता है। 3. चिंता और तनाव से राहत। जब हम आराम करते हैं और विश्राम करते हैं, तो हमारे शरीर और मस्तिष्क को तनाव और चिंता से राहत मिलती है। यह स्थिति मानसिक शांति को बढ़ावा देती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। 4. संतुलन बनाए रखना। आलस्य का सही उपयोग हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम केवल काम के प्रति ही पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और आराम की उपेक्षा करते हैं, तो हम मानसिक थकावट का सामना कर सकते हैं। सही संतुलन बनाए रखना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आत्म देखभाल। आलस्य का उपयोग आत्म देखभाल के रूप में भी किया जा सकता है। खुद को आराम देने और खुद की देखभाल करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें यह सिखाती है कि आलस्य का सही उपयोग मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकता है। आराम और विश्राम की आवश्यकता को स्वीकार करना और खुद को समय देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह हमें तनाव और चिंता से दूर रहकर एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मदद करता है। भाग 7, रचनात्मकता। आलस्य का सही उपयोग हमारे रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। जब हम आराम करते हैं और खुद को समय देते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को नई विचारों और सोचने के तरीकों की खोज करने का अवसर मिलता है। उदाहरण 1, पेंटिंग और कला। कला के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आराम और आलस्य का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, लियोनार्डो दा विंची ने अपने कई पेंटिंग्स के लिए लंबे समय तक आराम किया और उन्हें पूरा करने से पहले कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया। इस आराम के दौरान दा विंची को नई तकनीकों और विचारों की खोज करने का समय मिला, जिसने उनके काम को और भी उत्कृष्ट बना दिया। 2, स्टीव जॉब्स और एप्पल। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सहसंस्थापक, ने अपनी रचनात्मकता और नवाचार के लिए आराम और आत्ममंथन का महत्व समझा। जब वे काम से कुछ समय के लिए छुट्टी पर जाते थे,
तो उन्होंने अपनी सोच को विस्तार से समझने और नए आइडिया पर काम करने का समय निकाला। इस आलस्य के दौरान उन्होंने ऐसे विचारों को विकसित किया जो बाद में एप्पल के उत्पादों में शामिल हुए, जैसे कि आईफोन और आईपैड। 3. लेखक और लेखकता। J.K. रोलिंग ने अपनी प्रसिद्ध किताब हैरी पॉटर के पहले भाग को लिखने के लिए आराम और विश्राम का उपयोग किया। उन्होंने ट्रेन यात्रा के दौरान और विभिन्न अन्य समय पर, जब वे आराम कर रही थीं, तब अपने विचारों को स्पष्ट करने का मौका पाया। इस समय ने उन्हें न केवल अपने विचारों को संयोजित करने का अवसर दिया, बल्कि अपनी कहानी को और भी प्रभावी बनाने के लिए नई दिशा प्राप्त की। 4. वैज्ञानिक खोजें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर काम करने के लिए आराम और आराम के समय का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि उनका प्रसिद्ध सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत उनके मस्तिष्क में आराम के समय और कल्पनाशीलता के क्षणों में आया। जब वे अपनी कल्पना को आराम की स्थिति में रखते थे, तब उनके मस्तिष्क ने नई सोच की दिशा प्राप्त की, जो उनके सिद्धांतों की नींव बनी। आलस्य का सही उपयोग हमें मानसिक विश्राम और रचनात्मकता के नए क्षणों की खोज में मदद करता है। यह हमें नए विचारों को सोचने, नई दिशा में सोचने और अपने कार्यों को और भी उत्कृष्ट बनाने के अवसर प्रदान करता है। आराम और आलस्य का सही उपयोग करने से हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन में नई संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। भाग 8. आलस्य का आनंद। किताब के इस भाग में लेखक आलस्य का आनंद लेने के महत्व को स्पष्ट करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि आराम और विश्राम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना कितना आवश्यक है। यहाँ एक उदाहरण है जो इस विचार को स्पष्ट करता है। उदाहरण: एक सप्ताहांत की छुट्टी। मान लीजिए कि आपको अपनी मेहनत और व्यस्तता के बीच में एक लंबा सप्ताहांत छुट्टी पर जाने का मौका मिला है। आमतौर पर जब हम छुट्टी पर जाते हैं तो हमारा मन कुछ अद्वितीय गतिविधियों की योजना बनाने में व्यस्त रहता है, जैसे यात्रा, बाहरी गतिविधियां या नई चीजों को सीखना। हालांकि लेखक द आर्ट ऑफ लेजीनेस में यह सुझाव देते हैं कि इस समय का उपयोग आराम और विश्राम के लिए भी किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपनी छुट्टी के एक दिन को पूरी तरह से आराम और विश्राम के लिए समर्पित कर देते हैं। सुबह की शुरुआत, आप सुबह देर तक सोते हैं और अपने बिस्तर में आराम से लेटे रहते हैं। इस समय का उपयोग आप बिना किसी चिंता के अपने विचारों और योजनाओं को क्रम में लाने के लिए करते हैं। पढ़ाई और ध्यान। इसके बाद आप एक अच्छा किताब पढ़ने या ध्यान करने का समय निकालते हैं। यह आपके मन को शांत करता है और आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। स्वस्थ भोजन। आप अपने पसंदीदा स्वस्थ भोजन का आनंद लेते हैं, जो आपको ताजगी और संतोष प्रदान करता है। स्वतंत्र गतिविधियां। दिन के बाकी समय में आप उन गतिविधियों का आनंद लेते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, जैसे कि प्रकृति में सैर करना, संगीत सुनना या किसी फिल्म का आनंद लेना। इस तरह का आराम और आलस्य आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इससे आपकी ऊर्जा और उत्पादकता में सुधार होता है और आप खुद को अधिक संतुलित और खुश महसूस करते हैं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस ने हमें आलस्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से हटकर देखने की प्रेरणा दी है। इस किताब के माध्यम से हमने समझा कि आलस्य को सही तरीके से अपनाकर और इसका समुचित उपयोग करके हम अपने जीवन में संतुलन और खुशहाली ला सकते हैं। आलस्य का सही उपयोग हमें उत्पादकता में सुधार, मानसिक शांति और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। प्रेरणा। किताब हमें यह सिखाती है कि आलस्य केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर भी हो सकता है। जब हम अपने जीवन में आराम और विश्राम को महत्व देते हैं, तो हम अपने कार्यों को अधिक कुशलता और रचनात्मकता के साथ कर सकते हैं। यह संतुलन हमें बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति और व्यक्तिगत सफलता की ओर ले जाता है। सुझाव: अपने दिन में आराम के लिए समय निकालें
और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। काम को प्राथमिकता दें और उसे समय पर पूरा करने के तरीके खोजें ताकि आपको आराम का समय मिल सके। मानसिक शांति के लिए खुद को समय दें और तनाव कम करने के उपाय अपनाएं। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें दिखाती है कि आलस्य को एक शक्ति के रूप में अपनाया जा सकता है, न कि एक बाधा के रूप में। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और आराम को महत्व देते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और खुद को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सारांश लाते रहेंगे। धन्यवाद। याद रखें, आलस्य का सही उपयोग आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकता है। अपने दिनचर्या में संतुलन बनाएं और आराम के क्षणों का आनंद लें। हमारे अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प किताब की कहानी लाएंगे। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और पढ़ते रहें।